Good morning, friends, and welcome to today's episode of Legal Talkies with Abhijit. I'm your host, Abhijit Negi, an advocate practicing in Delhi since the last over 12 years. Today, I wish to speak about a very important topic. एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं लगता कब क्या हो जाए, और ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम अपने एंड के लिए रेडी हों। और कभी-कभी ऐसा भी हमने देखा है कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे क्लोज नियर एंड डियर वंस हैं, रिलेटिव्स हैं, दे पास अवे विदाउट मेकिंग अ विल। बिना विल के उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? काफी बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, काफी बार कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जिसकी वजह से पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड, कोई तैयार नहीं होता है, पर ऐसा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे डील किया जाए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि आज का जो हम विषय डिस्कस कर रहे हैं, वो हम सिर्फ हिंदूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एज़ अ क्लास ऑफ बिकॉज़ हमारे यहाँ जो सक्सेशन लॉज़ हैं, वो हर धर्म के लिए या हर रिलिजन के लिए अलग हैं। तो आज के सेगमेंट में मैं हिंदूज़ के केस में बात करूँगा, जो कि हमारा नियम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का एक्ट है, जिसके तहत ये चलता है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में अमंग हिंदूज आफ्टर द डेथ। और प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जो दूसरा प्रोसेस रहता है कि इसको कैसे हम सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करें, कैसे आगे बढ़ें इन केस ऑफ डेथ विदाउट अ विल, वो गवर्न होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में, विच इज अ न्यूट्रल लेजिस्लेशन, अ सेक्युलर लेजिस्लेशन आप कह सकते हैं। तो अगर बात करें अगर कभी डेथ हो जाती है किसी के, हमारे नियर इंडियन वन की, किसी रिलेटिव की या हमारे पेरेंट्स की, विदाउट अ विल, बिना एक दस्तावेज के, जो एक विल है उनकी तरफ से, तो क्या हो सकता है? तो पहला कदम ये होता है कि विद इन 21 डेज ऑफ द डेथ, 21 दिन डेथ के बाद आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से एक डेथ सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है म्यूनिसिपैलिटी से, जहां पर वो रहते हैं, कंसर्न म्यूनिसिपल ऑफिस से, जो जिससे ये सर्टिफाई होता है कि पर्सन की डेथ हो चुकी है। तो एक डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है। उसके बाद प्रोसेस, अगर मैं बात करूं तो वो होता है लीगल एड सर्टिफिकेट। लीगल एड सर्टिफिकेट तहसीलदार या एसडीएम कंसर्न जो आपके एरिया का है वो इशू करते हैं। और इससे क्या होता है कि पीएफ रिलेटेड क्लेम्स, रिटायरमेंट क्लेम्स होते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट, एफडीज वगैरह को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिना लीगल एड सर्टिफिकेट के, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होती आपके और डिसीज के बीच में, कि आपका क्या रिलेशनशिप था उनके साथ। और इसको मद्देनजर रखते हुए ये एक जरूरी और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट की, जो कि एक अलग चीज है। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्योंकि एक कोर्ट यानी एक अदालत के द्वारा इशू किया जाता है, और वो एसेंशियल होता है इन केस ऑफ ट्रांसफरिंग या पोजेसिंग प्रॉपर्टी, और पेइंग डेट्स और सिक्योरिटीज, और कलेक्टिंग डेट्स ऑफ सिक्योरिटी और सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज पर्सन, यानी जो मृतक हैं उनके बिहाफ पे आप डेट्स और सिक्योरिटीज तभी कलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली मूवेबल प्रॉपर्टीज की यहाँ बात करते हैं, अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात करें, जो जरूरी है। तो हमने देखा कि इस सेगमेंट में कि दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वो प्रश्न ये है कि जब आप किसी की डेथ हो तो पहले डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, और क्या प्रोसेस होता है, वो एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैंने आज देने की कोशिश करी है। और दूसरा प्रश्न हमारे मन में ये आता है कि अगर ऐसा होता है तो स्पेशली मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जिसके द्वारा आप प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें और पहलू भी इन्वॉल्व हैं जो मैं आज के सेगमेंट में बहुत ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करना चाहता, टू अवॉइड कंफ्यूजन, ताकि कोई किसी को कोई समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो सेगमेंट्स मैं फर्दर सेगमेंट्स में उन फाइनल पॉइंट्स को कवर करना चाहता हूँ जिसमें एनओसीज की बात की जाती है। अगर एक से ज्यादा लीगल एयर हो तो क्या किया जा सकता है, इस विषय में भी मैं बाद में बात करना चाहूंगा दूसरे एपिसोड में। तो आप लोग प्लीज इसमें अपने इनपुट्स और कमेंट्स दीजिए, और बताइएगा कि आपको आज का सेगमेंट कैसा लगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम।